अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लिक्विडिटी स्वीप पे बात करेंगे कि कैसे लिक्विडिटी स्वीप पे हम ट्रेड करते हैं। प्रीवियस वीडियो जब मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने सिर्फ लिक्विडिटी टाइप्स एक्सप्लेन की थी और बहुत डेप्थ में शायद ही मैंने यूट्यूब पे कभी लिक्विडिटी को इस तरह एक्सप्लेन किया हो, या शायद ही आपको लिक्विडिटी टाइप्स वगैरह यूट्यूब पे इस तरह एक्सप्लेनेशन मिले उसकी। और आज की वीडियो भी इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हम अब इसमें लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करना सीखेंगे। और आज की ये वीडियो में जो मैकेनिज़्म मैं बताऊंगा लिक्विडिटी स्वीप पे, आप यूट्यूब सर्च कर लें, शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसे एक्सप्लेनेशन मिले। और ये एक्सप्लेनेशन जो आज मैं देने वाला हूँ, मैंने बहुत ही कम लोगों को अभी तक बताई है। रेयरली 3-4 जो एडवांस लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने ये शेयर की हैं ये चीज़ें। आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बहुत स्लाइड्स देख लेते हैं हम। लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली 4 से 5 टाइप की होती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक लिक्विडिटी स्वीप उसे हम कहते हैं जिसमें किसी ड्रॉन लिक्विडिटी के नीचे सिर्फ विक लगती है और क्लोजिंग नहीं आती, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स और उसके बाद प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके ड्रॉन लिक्विडिटी स्वीप एंड देन यहाँ से बाय साइड मोमेंटम। ये सिंपल स्वीप कहलाएगा और इसके टाइप्स होते हैं पार्जन, स्पूफ वगैरह। मैं उन टॉपिक्स में नहीं, मैं उन टाइटल्स में नहीं जाऊंगा, लाइक वो सिर्फ नाम है। आपने सिंपली देखना है अगर विक के थ्रू लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, दैट विल बी कंसिडर अ स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। इसी की है एक दूसरी टाइप है जिसमें लिक्विडिटी के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको नजर आ रही है। एक ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी, उसके नीचे कैंडल प्रॉपर क्लोज हो रही है, लेकिन अगली ही कैंडल इनसाइड क्लोज हो रही है। ये कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज हो सकती है, इस कैंडल के ऊपर भी क्लोज हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इसी लाइन ऑफ लिक्विडिटी से ऊपर अगली ही कैंडल क्लोज हो जाए, जो ये कैंडल है। ये दूसरी टाइप है लिक्विडिटी स्वीप की, और इसका टाइटल जो है, इसे नाम दिया जाता है फेक आउट, फेक ब्रेक, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन भी है ये, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है फेक आउट या फेक ब्रेक, वो ये टाइप है। इसके बाद 2 और लिक्विडिटी स्वीप टाइप हैं जिसमें बेसिकली लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग उसमें भी आती है, और एक और लिक्विडिटी स्वीप है जो स्टिल स्वीप कंसीडर होगी, लेकिन प्राइस बहुत दूर चली जाती है लिक्विडिटी से। 4 टाइप्स हो गए हैं, एक और भी है, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये 2 एक्सप्लेन करनी, क्योंकि ये 2 फ्रीक्वेंटली आपको नजर आएंगे चार्ट पे। अब लेट सपोज ये एक हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी है और ये हाई टाइम फ्रेम की कैंडल्स आ रही हैं, चाहे ये डेली आप कर लें और फिर लो टाइम फ्रेम H1 कर लें। तो प्राइस आ रही है, लिक्विडिटी स्वीप फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुई, लाइक इक्वल लॉस बना दिए इसने, और इस बाय के कैंडल ने प्रीवियस कैंडल लो स्वीप किए और ड्रॉन लिक्विडिटी भी। तो ये कुछ इस तरह का सेटअप हमें मिलेगा चार्ट पे ऑन लोअर टाइम फ्रेम कि प्राइस आई है एक इनिशियली लिक्विडिटी, यहाँ पे अक्सर का स्वीप हो भी जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत रेयरली। अगर मैं इसको ड्रा करूँ थोड़ा बहुत लाइक दिस, कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है लेकिन एनफ स्वीप नहीं है। अब इसे बाय जाने के लिए इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना था इस अटेम्प्ट में। कलर चेंज कर दूं इसका, ये कलर। अगर ये बाय जानी होती मार्केट, तो फिर प्राइस को, चाहे अगर आप इसको लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर करें, तो इसे एक चेंज इंस्टेड ऑफ डिलीवरी देनी चाहिए थी। यहाँ पे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए प्राइस, एंड देन लिक्विडिटी स्वीप प्रीवियस लो। अब जब ये कैंडल इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करेगी, दैट विल बी आवर MSS, स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज इंस्टेड ऑफ डिलीवरी। जो भी इसके नाम है, BMS, MSS, बहुत से नाम है, लेकिन नाम पे आप ना जाए। सिंपली कॉन्सेप्ट देखें कि यहाँ से एक फेलियर अटेम्प्ट टू क्लोज अबाउट दिस हाई, एंड देन प्राइस ने ये प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप किए और उसके बाद आपको ये MSS वगैरह दिख रहा है। तो ये एक टाइप है, वन ऑफ द वेरी गुड साइन टू ट्रेड रिवर्सल्स फ्रॉम द लिक्विडिटी स्वीप। दूसरा सेटअप कुछ इस तरह से मिलता है कि प्राइस वही हायर टाइम फ्रेम की कैंडल जैसे यहाँ नजर आ रही है, हायर टाइम फ्रेम कैंडल्स आ रही है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस यहाँ से एक बुलिश रिएक्शन दे रहा है इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज करके। तो एक ऑर्डर फ्लो हमारा एक तरह से शिफ्ट हो जाता है, या एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। ये कैंडल
आखिर में यहाँ पे ये आखिरी कैंडल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमेशा आती है कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल के अबव ब्रेक एंड क्लोज से, या अगर हम लेट सपोज यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज देख रहे हैं तो कंसेक्टिव अप क्लोज कैंडल के अबव चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आखिरी कैंडल बन जाती है। तो दूसरे सेटअप में प्राइस लिंक लिक्विडिटी स्वीप की है, अगली कैंडल प्री लिक्विडिटी में आई एंड देन यहाँ से एक ब्रेक अबव प्रीवियस कैंडल। अब कैंडल स्टार 6 में हम इसको कहते थे एनगल्फ कैंडल, ये भी एनगल्फ कैंडल है। सिंपली इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि कहाँ पे ये फॉर्म हो रही है और लोअर टाइम फ्रेम पे बेसिकली क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में डिफरेंट प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है और यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में उससे डिफरेंट। अब चूंकि ये एक फेलियर स्विंग है तो यहाँ पे भी प्राइस एक लो एक लोअर लो लोअर हाई सॉरी इस फेयरवेल गैप में, और यहाँ से प्राइस को चाहिए होती है लिक्विडिटी, लेकिन किसी भी वजह से ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, चाहे आप एसएमटी देखें यहाँ पे या कोई और रीजन, और फिर प्राइस इस लो के अबव ब्रेक एंड क्लोज, इस हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज करती है। इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज आए ना आए ये जरूरी नहीं है, जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है इस हाई के अबव, दैट इज एनफ, ये हमारा एक 1 एक 2 एक 3 बेस तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। अब आते हैं चार्ट पे। मैं ये टेप रीडिंग डाटा भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आज की इस लेक्चर में। ये GBP/USD का एक मंथली डेली चार्ट है, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक लिक्विडिटी थी जो कि स्वीप हो रही है, 2022 का हाई है बेसिकली ये लिक्विडिटी स्वीप, 2022 का हाई, और इस पे मैंने यहाँ पे सेलिंग अटेम्प्ट की थी, शॉर्ट टर्म सेलिंग, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से या इस हाई से कहीं से भी ये बाय हो सकती है। तो ये फिलहाल हमारी शॉर्ट टर्म सेलिंग होगी जब तक कि हमें डेली और वीकली पे एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आए। अब इस हाई को हम बाद में देखेंगे जब मैं टेप रीडिंग डाटा डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, बेसिकली ये 2 कैंडल्स का ही ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप हो रहा है। इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज काइंड ऑफ रन ऑन लिक्विडिटी एट द मोमेंट। तो ये हाई इसके बाद प्रीवियस मंथ ये मंथ क्लोज कर रहा है और इस प्रीवियस मंथ का हाई मंथ ऑफ जुलाई में स्वीप हो रहा है। अब हम आएंगे वीकली में। वीकली में ये वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और फेयर वैल्यू गैप में इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस वीक हाई जो कि स्वीप हो रहा है और एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है। सिंपली यहाँ पे मंथली लिक्विडिटी भी स्वीप हो रही थी, तो डुअल कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास। प्रीवियस वीक हाई स्वीप हो रहा है, सो वी शुड एक्सपेक्ट अ सेल साइड डिलीवरी। कहाँ तक? इस ओपन तक या इस लो तक, देन इस ओपन तक, और इवेंचुअली ये सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे ड्रिल डाउन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस जब यहाँ से बाई हुए तो ये एक कंप्लीटली बाई की कैंडल्स का एक मोमेंटम नजर आया हमें। प्राइस यहाँ से आई, एक आखिरी कैंडल के बाद यहाँ पे एक फेयरवेल गैप डेवलप हुआ, डेली फेयरवेल गैप, और इसमें प्राइस ने टैप करके प्रीवियस वीक हाई स्वीप कर दिया। अब ये एक क्लासिक लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन है। ट्यूसडे का दिन है जिसके पहले मंडे के दिन ने एक की लेवल को मिटिगेट करके लिक्विडिटी स्वीप कर हुई। जब भी कोई फेयरवेल गैप टैप होता है उसका टारगेट हमेशा लिक्विडिटी होनी चाहिए। रिसेंट पुल बैक जहाँ से प्राइस आ रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब उसके बाद हमें चाहिए होती है एक डिस्प्लेसमेंट सेल साइड पे। चूंकि ये हाई टाइम फ्रेम है और ये हम रख लेते हैं जिसमें हमें ये फास्ट सेटअप मिल रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप है। लो टाइम फ्रेम पे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर H1 पे डेली टाइम फ्रेम। एक और चीज़ यहाँ पे बताना, एक बोनस समझ लें आप, मंथली लिक्विडिटी को हम ट्रेड करते हैं H4 डेली में, वीकली लिक्विडिटी को हम ट्रेड करते हैं H4 टाइम फ्रेम, और इसी तरह डेली लिक्विडिटी को हम ट्रेड करते हैं H1 टाइम फ्रेम पे।
ये हमारे स्टैंडर्ड लिक्विडिटी टाइम फ्रेम है। सेम H4 भी एक लिक्विडिटी होगी हमारी, और उसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा M1 M15। M15 और सिमिलरली H1 के लिए M5 और M15 के लिए M1। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, अब ये मैं जब भी इस लिक्विडिटी की बात करूँ दैट विल बी स्विंग हाई, मैं इसमें स्विंग हाइज या स्विंग लोस को रेफर करूंगा जब मैं ये टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहा हूँ कि मंथली लिक्विडिटी उसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा डेली टाइम फ्रेम, वीकली लिक्विडिटी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम H4, डेली लिक्विडिटी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम H1 एंड H4 की लिक्विडिटी M15 ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा इसका। लेकिन जब मैं बात करूंगा प्रीवियस मंथ हाई या लो की, प्रीवियस वीक हाई या लो की, और सिमिलरली प्रीवियस डे हाई या लो की, इससे नीचे नहीं, क्योंकि अब लो टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो जाएंगे। H4 इन बिटवीन हायर एंड लो टाइम फ्रेम में, ना हम इसको क्लासिक हाई टाइम फ्रेम ले सकते हैं और ना ही क्लासिक लो टाइम फ्रेम, सो इट इज काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन हायर एंड लो टाइम फ्रेम। कभी कभार मैं अक्सर बात करता हूँ कि H4 की हाई, H4 की लिक्विडिटी मैं कभी कभार मेजर लिक्विडिटी में लेता हूँ, और कभी मैं उसको मीडियम या माइनर, माइनर तो खैर नहीं लेकिन मीडियम में लेता हूँ। तो हायर लिक्विडिटी कब होती है, मीडियम कब होती है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। अब ये बात है स्विंग हाइज एंड लोस की। एंड लोस उस पे ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, प्रीवियस कैंडल हाई, हाई एंड लो। इट मीन्स कि एक मंथली कैंडल का हाई और लो हमारी मेजर लिक्विडिटी होगी, वीकली कैंडल का हाई और लो मेजर लिक्विडिटी, और सिमिलरली डेली कैंडल हाई एंड लोज विल बी आवर मेजर लिक्विडिटी। जब हम इन लिक्विडिटीज को ट्रेड करते हैं तब हम डायरेक्टली मंथली लिक्विडिटी को H4 पे ट्रेड करते हैं, वीकली लिक्विडिटी को H1 पे ट्रेड करते हैं, डेली लिक्विडिटी को M15 पे ट्रेड करते हैं, और सिमिलरली H4 की लिक्विडिटी को M5 पे ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन H4 पे मैं यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम नहीं है, वो जो क्राइटेरिया इस पे अप्लाई होता है स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम का H4 पे वो अप्लाई नहीं होता प्रॉपरली। तो इस तरह मैं प्रीवियस डे लो को M15 में ट्रेड करूंगा अगर वो स्वीप हो रहा है, या प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई या लो स्वीप हो रहा है तो H1 में मैं ट्रेड करूंगा, मंथली के लिए H4। लेकिन ये सिर्फ प्रीवियस मंथ, प्रीवियस कैंडल के लिए। यहाँ पे स्विंग्स पे जब हम ट्रेड करेंगे तो वो मैनिपुलेशन उनमें ज़्यादा होती है और आपको एक स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम चाहिए होगा। ये एक बोनस टिप थी जो मैंने ज़रूरी समझा शेयर करना। अब आते हैं इस लिक्विडिटी स्वीप पे, इस करंट ट्रेडिंग डे को हमने देखना है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे एक मूव हमें नजर आ रहा है, एक इम्पल्सिव मूव जो कि इस हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज दे रहा है, दैट इज आवर ब्रेक एंड क्लोज, और एक इम्पल्सिव मूव। अब इसमें हमारा एक फेयर वैल्यू गैप, मोस्ट रिसेंट फेयर वैल्यू गैप और एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप से प्राइस का टारगेट होना चाहिए ये लिक्विडिटी, और हमें यहाँ पे एक और भी नजर आ रही लिक्विडिटी, दैट इज प्रीवियस डे हाई। सो बेसिकली ये हाई और ये हाई दोनों ये रिलेटिवली इक्वल हाइज बना रहे हैं इफ दे आर विद इन द 20 पिप जोन। यस 18 पिप्स का डिफरेंस है, सो दे आर क्रिएटिंग इक्वल हाइज, रिलेटिवली इक्वल हाइज लिक्विडिटी पूल। लेकिन हमें यहाँ पे एटलीस्ट ये हाई स्वीप चाहिए और बेस्ट है ये प्राइस हिट हो, क्योंकि इस पे हमें रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप से प्राइस का टारगेट होगा लिक्विडिटी, और ये फेयर वैल्यू गैप भी एक क्लासिक बीसी है, एक बहुत ही जबरदस्त जो फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी को ट्रेड करवाने का पोटेंशियल एक पावर रखता है। यहाँ हम H1 में ड्रॉप होंगे क्योंकि हम एक डेली टाइम फ्रेम स्विंग हाई की लिक्विडिटी देख रहे हैं, ना कि प्रीवियस डे लिक्विडिटी ये थी जो हम 15 मिनट में देख सकते हैं। इसको देख लेते हैं एक नज़र, और ये मेरी वैसे फ्यूचर की फोरकास्ट है, बल्कि जब ये वीक स्टार्ट हो रहा था। इस थिंग इसको नए चार्ट पे ही कर लेता हूँ, द डे ऑफ लिक्विडिटी स्वीप।
हम इसको क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। ये ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी इसके जस्ट अबव मंथली ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप प्लस प्रीवियस डे लो। ये फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होती है और फिर इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज होती है प्राइस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये एक प्रीवियस डे हाई स्वीप या प्रीवियस डे हाई, सिंपली प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है। चूंकि ये प्रीवियस डे लो है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे M15 में आ सकता हूँ। प्रीवियस डे लो यहाँ, इस लो से पहले एक आखिरी इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक वो ये पड़ा है। अब प्राइस ने टेक्निकली सारे की लेवल यहाँ पे मिटिगेट कर दिए हैं, तो इसके लिए एंड वो एक फेक स्टक शिफ्ट बिफोर ओरिजिनल स्टक शिफ्ट वो यहाँ आया हुआ है। फेक स्टक शिफ्ट यहाँ पे प्राइस अब आ रही है। चूंकि हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ही प्रीवियस डे लो है, तो ये एक लो, एक हाई, एक लोअर लो और हायर हाई हायर क्लोज। ये कैंडल जैसी क्लोज हुई ये काफ़ी है यहाँ से ट्रेड अटेम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमें टाइम देखना होगा कि क्या परमुटेशन टाइम है या नहीं। तो यस, न्यूयॉर्क परमुटेशन टाइम है ये वाला, और यहाँ पे मैंने इसको 10 बजे तक रखा है। वैसे ये 7 बजे से लेके 11-12 तक वैलिड है ये टाइम। बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस आखिरी डाउन क्लोज कैंडल के बाद जब ब्रेक हुई मार्केट, या ये कंसेक्टिव अगर हम इसको सेल लें, बीच में एक बाय आ रही है जो कि ऑर्डर फ्लो इंटरप्ट कर रहा है, तो हम इस बाय को अगर अवॉइड करें, दैट विल बी आवर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस का यहाँ पे टैप करना एंड देन कंटिन्यूएशन बाय साइड। ये भी इक्वल हाइज हैं और ये तो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है। बेसिकली ये प्रीवियस डे हाई है जिस पे हमें रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना। अब आते हैं लिक्विडिटी जिस दिन स्वीप हुई है उस दिन में, चूँकि ये एक लिक्विडिटी पूल है और मेजर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी हमारी स्वीप हो रही है प्लस मंथली ऑर्डर ब्लॉक हिटर। अब हमने यहाँ पे H1 देखना है ना कि M15, तो इसको प्ले करते हैं। प्रीवियस डे हाई पे जस्ट एक छोटा मोटा रिएक्शन आया है और ये एक प्रोपर्शन ब्लॉक था जो कि हिट हुआ है एंड देन यहाँ से बाय साइड। तो ये हमारी थी लिक्विडिटी। प्राइस एक रन ऑन लिक्विडिटी इनिशियली दे रही इस हाई के ऊपर, इवन कि इस हाई के ऊपर। ये अब एक टाइप है लिक्विडिटी स्वीप की जो कि मैंने इन स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं की। अगर हम लो टाइम फ्रेम की बजाय इसको एज अ हाई टाइम फ्रेम कंसिडर करें तो ये स्वीप टाइप इनमें एक भी नहीं आ रही जो मैंने यहाँ आपको बताई है। बेसिकली 4 से 5 टाइप्स की लिक्विडिटी स्वीप टाइप्स हैं। अब इस वेव में हमने देखना है क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है या कोई ऑर्डर ब्लॉक जो कि मिटिगेट ना हुआ हो। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक वो मिटिगेट हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है। ये एक प्रोपर्शन ब्लॉक जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर ये भी मिटिगेट है। और ये एक आखिरी ऑर्डर ब्लॉक जिसके बाद ब्रेक एंड क्लोज मिटिगेटेड। एवरीथिंग सब कुछ इस वेव में मिटिगेट है। तो सिंपली हम इस लो को अपना टारगेट बना सकते हैं क्योंकि हर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक हिट हो रहा है हमारा। दैट विल बी आवर टारगेट। यहाँ से प्राइस अब प्रॉपर इस हाइक अबव एक रन ऑन लिक्विडिटी दे रही है, काइंड ऑफ रन ऑन लिक्विडिटी। कंसेक्टिव बाय की कैंडल्स, जुड़ा स्विंग। अगर ये डे ट्यूसडे है, लेट्स सपोज यस मंडे एक्यूमुलेशन, ट्यूसडे मैनिपुलेशन, फिर जुड़ा स्विंग एग्जैक्ट 3 AM पे, एग्जैक्ट 3 AM पे ये स्विंग लो फॉर्मेशन हुई है। हमारा जो परमुटेशन टाइम है दैट इज 2 to 5 AM और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उसमें है 3 AM। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है 3 AM और 5 AM जिन पे अक्सर होगा स्विंग लोज या हाइज बनते हैं। तो लंदन सेशन है दैट विल मेक हाई ऑफ द डे और इसमें मैनिपुलेशन होगी। प्रीवियस हाई लिक्विडिटी हमारी डाउन लिक्विडिटी, इसके दौरान अब हमें देखना है H1 पे एक ही फेयर वाली गैप बचा है ये वाला, इसको मार्क करेंगे और प्राइस इसको यहाँ से एक रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ से, लेकिन इवेंचुअली इसे फेल होना है और फिर हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर कुछ इस तरह का सेटअप हमें डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। या दूसरा सेटअप हमें फिर नजर आएगा कि प्राइस इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करे, दैट विल बी आवर MSS। ये हमारा MSS होगा और इसके नीचे जब क्लोजिंग होगी दैट विल बी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। बेसिकली आइदर वे हमारा ये एक ब्रेकअप ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा जब हम इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज देखेंगे।
तो कंटिन्यू करते इसको। प्राइस एग्रेसिवली इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुई और ये लो रिस्क लो मोमेंटम या इसको कहते हैं लो रिस्क एलआर लो रिस्क सॉरी इसका जो नाम है मेरे जहन से निकल गया। एलआर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन तो हमारा एक एग्रेसिव मूव, एक इम्पल्सिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एमएसएस, ये ब्रेकअप ब्लॉक, ये कंटिन्यूअस अप क्लोज कैंडल्स सारी की सारी ये ऑर्डर ब्लॉक होंगी फ्रॉम लो टू हाई या क्लोजिंग टू ओपनिंग टू क्लोजिंग। आईसीटी दोनों लेता है, हम इस केस में दोनों ले सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस हाई और लो पे आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एटलीस्ट प्राइस प्रीमियम में टैप कर दे, दैट विल बी एनफ। और यहाँ से हमने सेल साइड पे देखना है मार्केट को। अब ये वेडनेसडे का दिन है और फिर थर्सडे के दिन एनएफपी थी इसी वीक। तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप सेम टू सेम हमने जो स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे काइंड ऑफ दिस थिंग कि एक हाई, यहाँ पे हाई बहुत नीचे बन रहा है, अगर हम इसको हाई लें हायर हाई लो और लो हाई एंड कंटिन्यू टू डाउन साइड। कहाँ तक आ सकती है ये मार्केट इस लो के नीचे, हम इस लो और इस हाई पे अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 1 1.5। अगेन अगर ये आपके किसी लिक्विडिटी की लेवल से अलाइन हो रहा है, ये मेरे लिए एक ड्रॉन लिक्विडिटी थी जो कि H4 पे यहाँ पे इक्वल लोज आपको नजर आ रहे होंगे क्लियरली इक्वल लोज। तो मैं इसको टारगेट कर रहा था फॉर माई ड्रॉन लिक्विडिटी एग्जैक्टली 2 to 2.5 पे ओवरलैप कर रही है प्राइस। यहाँ से एक पुल बैक बनता है क्योंकि एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो प्राइस का यहाँ पे आना एक ऑब्वियस मूव। इस दिन मैंने ट्रेड किया था, इस दिन यूरो को ट्रेड किया था, जीव को ट्रेड नहीं किया था, मेरे माइंड में नहीं था ये और मैंने मोबाइल पे ही ट्रेड की थी। टेप रीडिंग में हम इसको देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल एनएफपी की ये ट्रेड थी यूरो यूएसडी पे। एक बाय के लिए एग्जांपल देख लेते हैं इसी के। एक लो और एक लोअर लो, जिसमें प्राइस बेसिकली एक वीकली पीडी अरे में है। ये वीकली पीडी अरे है हमारा, इस हाई और इस ओपन के दरमियान का एरिया। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्वीप हुई है। इस दौरान एक और सीबी बना दैट शुड बी रेस्पेक्टेड और रिस्पेक्ट हुआ और इसका टारगेट होगा लिक्विडिटी स्वीप। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया सेम सिनेरियो, लो हाई लोअर लो और हाई ये एक ही दिन में काम हुआ क्योंकि गैप लगा है। तो यहाँ पे तो प्रीवियस वीक इस वीक में था ना काम, ये हमारा वीकली पीरियड था, सॉरी दैट इज आवर वीकली फेयर वैल्यू गैप। तो वीकली फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे प्राइस फर्स्ट अटेम्प्ट पे आई है, फेलियर चूंकि एक सी भी था उसे भी रिस्पेक्ट होना था एंड देन लिक्विडिटी स्वीप H4 पे। अब ये लिक्विडिटी स्वीप बल्कि H4 की ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप को हम H4 पे देखेंगे। फिलहाल मैं इन एग्जांपल्स को समराइज करूं। डेली लो एंड इसको स्वीप के बाद हम देखेंगे H1 पे, दैट इज ब्यूटीफुल। प्राइस का फर्स्ट एक लिक्विडिटी स्वीप करके एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बिल्डअप करना है बेसिकली। यहाँ पे ये मूव सारी की सारी मिटिगेटेड, मार्केट एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, स्पेशली ये जो डाउन क्लोज कैंडल है हैवी, फिर लिक्विडिटी ओनली स्वीप और फिर इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज। डेली फेयर वैल्यू गैप का काम था H1 पे। H1 पे हमने डेली फेयर वैल्यू गैप में एक हाई एक लो एक हायर हाई एंड लोअर लो लोअर क्लोज या इसके नीचे हमारा चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दैट इज आवर ब्रेकर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो कंसेक्टिव अप क्लोज कैंडल्स। अब इसका टारगेट होगा ये लो। तो प्राइस आई है, न्यू वीक ओपनिंग गैप लगा यहाँ पे एंड देन लोअर लो
यहाँ पे ये कंप्लीट मूव था, इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज विल मेक आवर स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन एक मूव अगर हम ले कंप्लीट इस हाई से लेके इस लो तक, इस हाई तक, फिर ये लो, हाई, लोअर लो, तो यहाँ पे हमारा जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लेकिन यहाँ प्राइस ने चांस ही नहीं दिया एंट्री का, डायरेक्टली ओपनिंग के साथ फेयरवेल गैप मिटिगेट करके, ये हाई मिटिगेट करके फॉरन ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव कर दी इसने हमारी। बहरहाल ये एक साइन है बाय साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट का और बाय साइड मूव। एक फेक ब्रेक डिस्कस करते हैं। ये हाई, इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज। अब ये रैंडम हाई नहीं है कोई, इसको मैं पहले लेट्स कट इट। ये एक रैंडम स्वीप नहीं देख रहे हम, ये एक हाई के लिक्विडिटी स्वीप हुए। बेसिकली ये कौन सा हाई? वीकली, वीकली मार्केट मेकर बाय बाय साइड लिक्विडिटी थी, एक सेल प्रोग्राम और उसके बाद बाय प्रोग्राम, जिसमें ये स्वीप हो रही है। यहाँ से एक रिएक्शन बनता है कहाँ तक? इस फेयर वैल्यू गैप तक, वीकली फेयर वैल्यू गैप तक। तो अब इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, पुल बैक दिया, और अब लिक्विडिटी स्वीप इस तरह की कि कैंडल इस हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज कर दी। दैट इज आवर फेक ब्रेक, फेक आउट। जब ये दिन क्लोज हुआ, अब चूंकि ये दिन जिस तरह क्लोज हुआ है, इसके लिए बेस्ट ये था कि प्रीवियस डे हाई ये स्वीप हुआ हुआ होता, ये हाई स्वीप हुआ होता, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट कंडीशन। यहाँ पे शायद एक एसएमटी हो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा ये किस, हालांकि मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट की थी सेल, और बिल्कुल एग्जैक्टली हाई ऑफ द वीक कैच किया था इस ट्रेड में, ट्यूसडे 29 ऑफ अप्रैल। चेक करते हैं विद ईयू। यस, यहाँ पे ईयू के साथ एक एसएमटी था। ट्वेंटी टू एंड 28 अप्रैल, यहाँ हमारे पास 22, 22 और 28, तो ये लोअर हाई और यहाँ पे 22, 28 हायर हाई। बेसिकली एक एसएमटी ऑलरेडी हमारे पास बन रहा है। एसएमटी हम रैंडमली नहीं देखते, एक हर टाइम फ्रेम प्रिसाइज लेवल पे हमने एसएमटी देखना होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एसएमटी देख के रिवर्सल देखें, एसएमटी ना भी देखें स्टिल इट्स ओके, बट ये आपको एक एडिशनल कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा एसएमटी। तो बेसिकली हमारी मेन रन लिक्विडिटी ये है, लेकिन उससे पहले एक स्विंग हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज, दैट इज फेक ब्रेक। लो टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं H1, ये हाई प्राइस यहाँ से बाय साइड, तो आखिरी बाय की कैंडल्स ये दो कैंडल्स है, दैट इज आवर लास्ट ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो। और ये सेल की कैंडल जिसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, H1 का फेयर वैल्यू गैप, BC सिंपली। प्राइस ये हाई स्वीप करके अब सेल साइड पे अगर आता है, इवेंचुअली अगर इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज आती है, दैट विल बी आवर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। स्ट्रक्चर शिफ्ट अब हमारा यहाँ पे होगा ऑल द वे। तो बेसिकली ये फेक ब्रेक भी है, टाइप ऑफ फेक ब्रेक लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। और इसमें टाइप जो डेवलप होगी लो टाइम फ्रेम पे, वो ये सेटअप डेवलप होगा। दोनों कंडीशन हमें मिल गई अच्छी। नेक्स्ट डे जैसे ओपन होगी, कुछ ब्रोकर्स पे ये हाई स्वीप है, ये बहुत ही कम मूव है मेरे, तो मैं इसको कंप्लीटली एक 1, एक 2, एक 3 यहाँ पे लूंगा, क्योंकि ओपनिंग के कैंडल गैप के साथ भी लग सकती है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाई ऑफ द वीक कैच किया था हमने। अब इसलिए यहाँ से तो नहीं, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग पे मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा जब हमने ये ट्रेड प्ले की थी, उनके साथ शेयर भी की थी मैंने, इस लो तक मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा था, और इस फेयर वाली गैप तक मुझे टारगेट बुक करने थे इस पे, क्योंकि ये एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप जहाँ से रिएक्शन हमें मिल सकता है पोटेंशियली। तो ये हमारी रोटेट थी हाई ऑफ द वीक। बेसिकली इसमें जो स्ट्रक्चर शिफ्ट बन रहा है वो ये हाई, ये स्विंग लो, सारी की सारी ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं।
एक स्विंग हाई टू स्विंग लो, स्विंग हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज, सो 1 2 3 ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या हमारा बेस ऑर्डर ब्लॉक, मेन ऑर्डर ब्लॉक। ये इन बिटवीन एक कैंडल है जिसको मैंने प्रोपर्शन का नाम दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रोपर्शन ब्लॉक वो होता है जो किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एक ऑर्डर ब्लॉक बना दे। दैट इज द एक्चुअल प्रोपर्शन ब्लॉक। ये किसी हद तक एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। तो इसकी टैपिंग पे दिस विल बी लाइक अ स्ट्रक्चर फॉर यू। 1 2 3 रिट्रेसमेंट, सेल साइड, ये सारी की सारी कंसोलिडेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एक्सपेक्ट अ रन ऑन दिस लिक्विडिटी एटलीस्ट आखिरी स्विंग तक। ये हमारी एक और टाइप ऑफ लिक्विड शिफ्ट हो गई फेक आउट के साथ एंड 1 2 3 स्ट्रक्चर शिफ्ट। जरूरी नहीं कि 1 2 3 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हमेशा फेक आउट पे ही मिले। जब भी लिक्विडिटी इस टाइप से स्वीप होगी तो हमें 1 2 3 स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलने के चांस होंगे, लेकिन जब ये लिक्विडिटी स्वीप होगी तो आपको लो लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर क्लोज मिलेगा, जिसमें एक लिक्विडिटी स्वीप आपको मिलेगी अगेन 2 बार लो टाइम फ्रेम पे। एक ब्रेक, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो टेप रीडिंग डाटा डिस्कस कर लेते हैं। 26 ऑफ जून, 26 ऑफ जून यहाँ का ही होगा एग्जैक्टली। ये कैंडल है 26 ऑफ जून की, जिसने मंथली लिक्विडिटी मंथ ऑफ ये जनवरी 2022 का हाई स्वीप किया था। क्योंकि मंथली लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, वी शुड एक्सपेक्ट सम रिएक्शन फ्रॉम इट। कितना रिएक्शन आता है दैट इज नॉट कंफर्म, हमें पता नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से मुझे एक रिएक्शन चाहिए इस पे। मंथली लिक्विडिटी की विजिबिलिटी H1 तक कर लेता हूँ एंड 15 मिनट पे हम टेप रीडिंग डाटा देखेंगे इसकी। एग्जैक्टली 26 ऑफ जून यूरो यूएसडी है, ये जीबीपी यूएसडी की ट्रेड यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी। ये इक्वल लॉस है, लेकिन ट्रेड मैंने थोड़ी पहले क्लोज कर दी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, liquidity sweep on low time frame, higher time frame, everything is fractal. एक हाई, एक लो, एक हाई, एक हायर लो, हायर हाई, हायर क्लोज। तो बेसिकली ये हमारा एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब प्राइस जब इस हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज करे, वी हैव एन इम्बैलेंस है। तो बेसिकली इस इम्बैलेंस का रोल होता है ये लिक्विडिटी स्वीप करवाना, लेकिन चूंकि हमारा एक मंथली टारगेट अचीव हुआ है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फेलियर स्विंग फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। और ये फेलियर स्विंग कहाँ तक बन सकता है, हाईएस्ट कहाँ तक प्राइस जा सकती है, इस आखिरी बाय की कैंडल, दैट इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस उस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आई है एंड देन कहाँ तक एटलीस्ट आ सकती है, इक्वल लॉस। टारगेट मैंने बहुत नीचे रखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने 80% ट्रेड बुक कर दी थी, क्योंकि ये आखिरी फेयर वैल्यू गैप है ऑलमोस्ट, ये दो, और इसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक जो कि फ्रेश पड़ा है, अनमिटिगेटेड, इसका चांस था प्ले होने का। दैट इज वाई मैंने 80% ऑफ द ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दी। स्टॉप लॉस, इस ट्रेड का इनिशियल स्टॉप लॉस ये था, ये स्टॉप लॉस नहीं था। ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट कब हुई है कि ये हाई लो हाई, और जब ये कैंडल क्लोज हुई एग्जैक्टली ये सेल की कैंडल, इस कैंडल में मेरी ट्रेड है। ये छोटी कैंडल जब आई है रिट्रेसमेंट के लिए, एंड दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड। 86 पिप का स्टॉप लॉस रख गया यहाँ तक। 80% इस फेयर वैल्यू गैप, चूंकि आखिरी फेयर वैल्यू गैप है एक तरह से, और इसके बाद इक्वल हाइस पड़े, इक्वल लॉस पड़े लिक्विडिटी पूल। सेम कॉन्सेप्ट जीबीपीएसडी का है, मंथली लिक्विडिटी मंथ ऑफ 2022 का हाई स्वीप हो रहा है। हाई स्वीप के बाद इस हाई के बाद ब्रेक एंड क्लोज करिए प्राइस, इसके बाद रन ऑन लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप से टारगेट लिक्विडिटी, प्राइस आई है लिक्विडिटी के बाद ब्रेक एंड क्लोज,
फिर सेल के कैंडल एंड देन बाय के कैंडल्स के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे। जब इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज होगी प्राइस, दैट विल बी आवर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गए। लेकिन इन दोनों में स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ जीयू में हुआ है, ईयू में 1 to 3 बेस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है लाइक दिस। तो ये बेसिकली मेरी टारगेट, मैं इनको टारगेट कर रहा था। लेकिन इस लो पे मैंने, या इस आखिरी फेयरवेल गैप पे, यहाँ पे भी 80% पोजीशन बुक किए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एक और बार ये हाई स्वीप हो, और वो नेक्स्ट वीक जाके हाई स्वीप हुए। जीयू, ये उस दिन की फोरकास्ट एनालिसिस वगैरह दोनों पे 1 to 3 हुआ है, इस पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ से ट्रेड ली। अब दोनों को अगर हम देखें तो इसमें मैंने ट्रेड यहाँ पे ले ली थी ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग पे, यूरो ने ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग लेट दी है थोड़ी। अगेन उस दिन ये ट्रेड आप देख लें, यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई थी। यूरो भी आखिरी फेयरवेल गैप इस लिक्विडिटी को स्वीप करके और फिर इक्वल लॉस जनरेट करके रिवर्स हो गया था, या रिट्रेस ज्यादा बेहतर है कहना। जीयू में जब प्राइस रिट्रेस हुई, अब मैं चाह रहा था कि जहां से प्राइस फॉल जहां से की है प्राइस, वो हाई एक बार फिर स्वीप हो, और वो हाई उसी दिन स्वीप हो गया। मैं चाह रहा था बेस्ट प्राइस ये होगी इसके 7-8 पिप ऊपर या नीचे जो जोन मैंने बनाया हुआ है। थोड़ी बहुत रह गई यहाँ प्राइस 1-2 पिप से ही बस, लेकिन स्टिल इट वाज गुड। मेरा परमुटेशन टाइम भी था 13 आवर आफ्टर द लंच आवर, 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे ये हाई स्वीप हो रहा है, ये स्वीप नहीं हो रहा। इस सारी वे में एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, सो लोज विल बी द टारगेट। इसमें एक फेयरवेल गैप ये पड़ा है जो कि फेल होना ज़रूरी था, और बेसिकली मेरी ट्रेड जैसे ही 13th आवर स्टार्ट हुआ, उसके 5-10 मिनट बाद मेरी ट्रेड थी इस मार्केट में, दोनों में, ईयू पे और जीयू पे भी। 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देख लेते हैं। नेक्स्ट H1 इक्वल लोज ड्रॉन लिक्विडिटी, ये भी ड्रॉन लिक्विडिटी, यहाँ पे इक्वल लोज ड्रॉन लिक्विडिटी, और ये भी हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी। लेकिन यूरो में फेलियर स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जीयू में लिक्विडिटी स्वीप एटलीस्ट इस बॉक्स तक। जीयू में एक आखिरी फेयरवेल गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर भी एक फेयरवेल गैप डायरेक्टली फेल हो गया। लो टाइम फ्रेम पे अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 2 3 ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा जीयू पे, और यूरो पे 1 एक 2 एक 3 लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। ट्रेड बेसिकली आपकी इसी की क्लोजिंग पे हो जाएगी स्टॉप लॉस के साथ, या बेहतर होगा स्टॉप लॉस के साथ, और जीयू में इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड होगी स्टॉप लॉस के साथ। जीयू में मैंने यहाँ पे ही ट्रेड कर ली थी, मुझे टाइम अगर यहाँ पे नजर आ जाए, और यूरो में इस कैंडल में आई थिंक, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रोंगली दोनों मार्केट्स में यहाँ पे इस फेयरवेल गैप से फेयर स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा था। टाइम है 10:21, तो बेसिकली ये 13:21 होगा न्यूयॉर्क का, 1:21 PM। यूरो में भी ट्रेड स्टॉप लॉस सेम, अराउंड 16 पिप का स्टॉप लॉस जीयू पे है, और 13 पिप का स्टॉप लॉस ईयू पे। इसका टेक प्रॉफिट 45 पिप्स, 1 to 3 ऑलमोस्ट, और इसका टेक प्रॉफिट 60 पिप्स, ऑलमोस्ट 1 to 4, बल्कि 1 to 4 ही बनता है। 1.03 की ट्रेड एंड 0.30 70% ट्रेड क्लोज कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, और बाकी ये पड़ी है सेम। ईयू पे 80% ट्रेड, बल्कि 90% ट्रेड क्लोज करके बाकी के टारगेट ये हैं। ईयू यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया था। तो ये हमारी थी टेप रीडिंग ऑफ 26-27 जून। H1 पे वो जो हमने ड्रॉ लिक्विडिटी देखी थी, यूरो जीयू दोनों। नेक्स्ट डे इज 30th जून। ये सिंपली रिट्रेसमेंट पे ट्रेड थी, जिसमें प्राइस ने इक्वल लॉस जनरेट करते नीचे, तो इन इक्वल लॉस को टारगेट करना था प्राइस ने। लो टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, बेसिकली यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है। एनएफपी का दिन, एनएफपी के दिन की फोरकास्ट, प्राइस टेक्निकली एक ऐसे के बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस अभी है, बीसी में है। तो टेक्निकली ये इन बिटवीन रेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि स्विंग हाई ऊपर से डेवलप हुआ है, स्विंग लो नीचे से डेवलप हुआ है। अब जब भी स्विंग लो डेवलप हो जाता है, ये वैसे दिन रनिंग था लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी दिन स्विंग लो बन जाएगा, तो प्राइस फिर इन बिटवीन रेंज, एक डीलिंग रेंज ये हमारी डिफाइन हो जाती है, और आप यहाँ पे गेम डाल सकते हैं। इवेंचुअली नेक्स्ट वीक जाके या उससे नेक्स्ट वीक जाके प्राइस ये लो स्वीप करेगी। दैट इज एक्सपेक्टेशन कि कब एक कंसोलिडेशन में जा सकते हैं प्राइस। चूंकि इस फेयरवेल गैप पर मैंने जिक्र किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसी फेयरवेल गैप में प्राइस का आना और यहाँ से फिर सेल साइड। अब ऑन द डे ऑफ एनएफपी आई एम सेलर, यूरो और जीयू दोनों यहाँ से सेल। इसको अगर आप देख लें थोड़ा बहुत, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जैसे ये कैंडल इसने मैं इसमें सेल थोड़ा पहले से था। इस मूव में मैं सेल मैंने ट्रेड प्ले की थी, स्टॉप लॉस सेफ था यूरो पे, आगे जाके देखेंगे उसको। लेकिन मैं देख रहा था कि M1 पे ये प्रॉपर एनएफपी से 1 मिनट पहले ही सही, लेकिन सेल में फिर शिफ्ट हो जाए ऑर्डर फ्लो। 15 मिनट पे अगर हम देखें, एक हाई स्वीप हो रहा है, एक इम्बैलेंस में है हम, लास्ट इम्बैलेंस, और यहाँ से एक हाई बैक इनटू फेयरवेल गैप जिसका टारगेट है लिक्विडिटी स्वीप एंड लोअर लो। हमारा लिक्विडिटी स्वीप के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर की कंडीशन बन रही है। यहाँ पे एक हाई और लो, फिर एक लो और फिर लो और लो, मेजर स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ। इस फेयरवेल गैप में थी प्राइस एनएसपी से पहले, जिसमें मेरी ट्रेड थी इसी फेयरवेल गैप में। स्टॉप लॉस इनके अबव थोड़ा बहुत सेफ था। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसी चीज की जो अभी मैंने पढ़ाई है। जीयू पे ये मेरे मिटिगेशन पॉइंट्स थे, प्राइस ने थोड़ा बहुत इसको हिट किया था। आई वाज नॉट श्योर कि ये प्रॉपर हिटिंग हुई है टैपिंग, तो मैं एक्सपेक्ट करता एक बार और हो, और नेक्स्ट डे जाके ये लिक्विडिटी पे स्वीप हुई थी, प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ था। DXY ड्रॉन लिक्विडिटी सेल साइड यूरो USD पे, ये H4 का एक और ब्लॉक था जिस पे प्राइस थोड़ा बहुत स्टेक की थी प्राइस ने। यूरो पे मैं एक्सपेक्ट करता इस फेयरवेल गैप से नीचे ज्यादा ना जाए, इस लो को प्रोटेक्ट रखे एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ एनएफपी। कहाँ गए हमारे ट्रेड, ये अगर आप टाइम देखें 5:36, 6 मिनट पहले एनएफपी आई। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द डाटा, लाइक डाटा किस तरह आता है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, हमने ओनली अपने टेक्निकल को देखना है। MT5 ये लो टैपिंग यूरो USD H4, ये उस पे ट्रेड थी यूरो पे। स्टॉप लॉस 1:1 की रेशो के साथ मैं गया, क्योंकि ये बेसिकली इक्वल हाइस थे। हो सकता था न्यूज में मैनिपुलेशन हो जाए, वीक वगैरह लग जाए और फिर सेल साइड पे डिलीवरी हो जाए, तो 1:1 की ट्रेड सेफ स्टॉप लॉस के साथ प्ले की है मैंने यहाँ पे, एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। लिटरली एक ही मिनट में ये टिप अचीव हो गए। देन 7th of July अब बेसिकली ये कंटिन्यूएशन सेटअप्स हैं जिसमें यहाँ पे हमें एक मिलता है 15 मिनट का स्ट्रक्चर। बस एक कंटिन्यूएशन के सेटअप ही हैं, लिक्विडिटी स्वीप वही थे जो मैंने पहले डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फेयरवेल गैप पे, और वो फेयरवेल गैप की वीडियो एनफ होगी, उसके बाद शायद ही आपको कोई फेयरवेल गैप की वीडियो देखने पड़े। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।